हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम तलहा बिन अली और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक दफ़ा फिर से खुश आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एफसी भाई की एक चेन ऑफ वीडियोज़ चल रही हैं और उसकी प्लेलिस्ट एक तैयार हो रही है और हम 2 वीडियोज़ इसके ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर हमारे इसकी प्लेलिस्ट की या वीडियोज़ की आप कहेंगे तो मैं बटन्स लगा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमारा इसके ऊपर एक बहुत बेसिक टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, वो है एफसीवाई डिपॉज़िट और विथड्रॉल। बहुत से लोगों को एफसीवाई के अंदर डिपॉज़िट और विथड्रॉल का ऑप्शन नहीं पता कि किस तरह से होता है, क्या होता है। लोग बस वैसे ही कैश उठा के ले आते हैं और कहते हैं इसको डिपॉज़िट कर लो। इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उस प्रोसेस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिपॉज़िट को। एफसीवाई अच्छा एफसीवाई को डिपॉज़िट करने के लिए जो बैंक जो है वो उसका क कुछ पैरामीटर सेट है। अगर आप 10,000 या उससे नीचे के डॉलर्स अगर आप जमा कर रहे हैं, अगर आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है, गो ऑन बायोमेट्रिक कराएँ और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दें एंड बिंगो आप उसको डिपॉज़िट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ओवर 10,000 जमा कर रहे हैं, तो अब आपको प्रूफ देना होगा कि आपने ये 10,000 कहाँ से लाए हैं। आइदर आप कैश पे जमा कर रहे हैं। क्योंकि कैश को 10,000 से ऊपर लाने का मतलब है कि आपने किसी फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज से आपने लिया है, तो आपको उसकी स्लिप होना मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2 आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने किसी फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अकाउंट से आप यहाँ रेमिटेंस मँगवा सकते हैं, जिसको हम फ़ॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं, आप वो भी मँगवा सकते हैं। और ट्रैवल चेक के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवल चेक पाकिस्तान में बहुत कम दिख रहा होता है। ज़्यादातर एफसीवाई डिपॉज़िट ही हो रही होती है। नंबर 2 ऑप्शन आता है कैश विथड्रॉल। कैश विथड्रॉल क्या है? सेम ऑप्शन, आप जाएँ, अपना चेक लेकर जाएँ, जाके आप कैश चेक को काउंटर पे दें, अपनी प्रूफ़ दें, प्रूफ़ ऑफ आइडेंटिटी दें, मतलब अपनी वैलिड चेन ऐसी दें और बायोमेट्रिक कराएँ, देन बिंगो, आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कैश विथड्रॉ में ये इश्यू है कि आपको 1 दिन पहले बैंक को इंटीमेट करना होता है कि हाउ मच कैश यू नीड। क्योंकि नॉर्मली बैंक और ब्रांचेज़ के पास एफसीवाई या कोई भी करेंसी स्टॉक में नहीं होती है। अगर छोटी-मोटी अमाउंट है तो आप उनसे पहले पूछ लें कि हाँ, हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो आप उनको इंटीमेट कर दें कि मैं कल लेने आऊँगा, मुझे इतनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, आप काइंडली इसको अरेंज करवा दें। तो बैंक आपको आपके जो आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसके अगेंस्ट बैंक आपको वो करेंसी अरेंज करवाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बैंक प्रोसेस के ऊपर। अच्छा देखें, कुछ बैंक्स जो है वो फाइलर को मैंडेटरी मानती है फॉर कैश डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल। वैसे स्टेट बैंक की तरफ से कोई रेगुलेटरी नहीं है ऐसी एफसीवाई की कि आपको फाइलर होना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ बैंक जो हैं वो फाइलर को मैंडेटरी मानते हैं कि अगर आप फाइलर हैं, तो ही आप कैश डिपॉज़िट या विथड्रॉल कर सकते हैं। और वैसे भी आपको बेनिफिट है, अगर आप फाइलर हैं, तो ठीक है, आपको कोई टैक्स इज़ाफ़ी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो आपको उसके ऊपर इज़ाफ़ी टैक्स पे ऑफ करना होगा, जो कि 0.6% या व्हाटसोएवर जिस वक़्त की वीडियो आ रही होगी, जो भी उस वक़्त होगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा एक टॉपिक था, जो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो या 2 या 4 मिनट की एक वीडियो बनाऊँ और बनाकर आप तक ये वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि हम कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं, कितना विथड्रॉ कर सकते हैं, विथड्रॉ का क्या प्रोसेस है, डिपॉज़िट का क्या प्रोसेस है और कस्टमर ओवर द काउंटर आके काफ़ी शाउट कर रहे होते हैं। क्योंकि एफसीवाई के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो असरात पाए जाते हैं। क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी के ऊपर ज़्यादातर यूएसडी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैंक्स ने और एसबीपी रेगुलेशन ने कुछ पैरामीटर सेट करे हुए हैं। अब ऐसा ना हो ना कि आप $1,00,000 लें और जाके काउंटर पे खड़े हो जाएँ कि मैंने इसको डिपॉज़िट करना है। तो अब आपको उसका प्रूफ़ देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे हैं, मैं इसको अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ एंड लेट मी डू इट। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो बताना पड़ेगा कि आपके ये पैसे कहाँ से आए, क्या सोर्सेज़ हैं, किस तरह के सोर्सेज़ हैं, किस थ्रू ये पैसे आए हैं आपको, कहाँ से लिए हैं, आपको रेमिटेंस आई है तो आपको रेमिटेंस की स्लिप दिखानी होगी, रेमिटेंस आपको बताना होगा। ऐसा ना हो ना कि हवाला हुंडी के थ्रू आपके पैसे आ रहे हैं और आप उसको ले आकर अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करो और आप कहें कि नहीं मेरा अकाउंट है और मैं आगे इस अकाउंट की मलिकियत रखता हूँ, मैं कुछ भी चाहे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। थ्रू प्रॉपर चेन, थ्रू प्रॉपर चैनल आपको जाना पड़ेगा फॉर कैश डिपॉज़िट और कैश विथड्रॉल। और कैश विथड्रॉल के लिए भी यही है कि आप ऐसा नहीं कि आप चेक लेके जाएँ बैंक में और काउंटर पे आप खड़े हो जाएँ और आप शोर मचाना स्टार्ट हो जाएँ
कि नहीं जी मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे हैं और आप मुझे नहीं दे रहे और आप मुझे कल का बोल रहे हैं, आप मुझे तंग कर रहे हैं। नहीं, तंग करने वाली बात नहीं होती। बैंक्स के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता क्योंकि बैंक की एक लिमिट होती है। बैंक हर ब्रांच की अपनी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर उसको अपना कैश वॉलेट रखना पड़ता है। एक आम बंदा अगर ये कैश वॉलेट को नहीं जानता तो उसको बता दूँ कि एक ऐसा हिसाब होता है बैंक का कि उसकी स्टेट बैंक की तरफ से एक लिमिट असाइन होती है उसको और उसी के ऊपर फिर उसकी इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस की एक कॉस्ट जाती है। अगर आपने कैश मँगवा लिया है और आपने आके पिक नहीं किया वो कैश तो वो फिर वो बैंक को उस कैश को रखने के ऊपर एक चार्जेज़ हिट हो रही होती है, अगर उसकी इंश्योरेंस लिमिट ब्रीच होती है। तो इसलिए बैंक अपने आप को मिनिमाइज़ कैश पर रखता है और ये बैंक के लिए सेफ्टी भी होती है कि जितना कम कैश उतनी बैंक की ज़्यादा सेफ्टी होती है। एज़ पर रिक्वायरमेंट बैंक कैश मँगवाता है और मँगवा कर आपको दे रहा होता है। अगर कोई भी बड़ी आपको पेमेंट चाहिए हो या कुछ भी हो, आप बैंक से रिक्वायर कर सकते हैं। आप बैंक को 1 दिन पहले आप बता सकते हैं। बैंक उसको अपने कैश हाउस को या अपने हेड ऑफ़िस को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ, मुझे 5, 10 हज़ार, $15,000 की रिक्वायरमेंट है, एक पेमेंट होनी है। तो उसके अगेंस्ट वो बैंक को कैश रिसीव होता है स्टेट बैंक्स के थ्रू या उसके कैश हाउस के थ्रू और फिर बैंक आपको पे ऑफ कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, बहुत शॉर्ट वीडियो थी। मैंने वो सोचा कि ये 2 टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक पे जाएँगे। और अगर आपको कुछ सवालात हो, इससे रिलेटेड कोई सवालात हों या कुछ सवालात आपके दिमाग में हों या आप कुछ पूछना चाहते हो या इस वीडियो बनाने के बीच में मैं कुछ भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट में आप पिन कर सकते हैं और मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब लाज़िम दूँगा। मेरी आदत है अगर आपके कोई कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स अगर आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं बिल्कुल आपको उसके जवाबात दूँगा और वो जवाब मैं आपके लूँगा भी आगे। लेकिन पॉज़िटिव रिमार्क्स, नीड योर पॉज़िटिव रिमार्क्स and please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.